पहला क्वेश्चन का आंसर आप सबों को मिलकर बताना है, आराम से बोलना है सब मिलकर के। बोलिए पहला का आंसर, आरती इज वेटिंग हर इल हस्बैंड आइडियज। कितने बच्चे आंसर ए में हैं? बी, सी, डी। डी में कौन है? इसका आंसर डी। कितने लोगों का बी फॉर बॉय था? गलत। कितने बच्चों का सी था? और वेटिंग फॉर सुनते आए हो ना, इसलिए इसका आंसर सी गलत है। अब आप ये सोच रहे हो कि वेटिंग फॉर तो हमेशा सुनते हैं, वेटिंग फॉर यू, इंतजार करना। तो कभी भी प्रीपोजिशन हिंदी पढ़ के नहीं निकाला जाता, प्रीपोजिशन हमेशा सेंस होता है। आरती इज वेटिंग, अगर लगाता हूं यहाँ पे फॉर तो हिंदी को क्या निकलता है? आरती इज वेटिंग फॉर हर इल हस्बैंड इन दिस डेज। आजकल बीमार पति का आरती इंतजार कर रही है। तो बीमारी आजकल यही इंतजार करेगी जल्दी निकले ऊपर, कि नया पति आगमन होगा, या आरती को बीमार पति की देखभाल करनी चाहिए? देखभाल, केयर करना चाहिए ना, सेवा करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वेट ऑन होगा। वेट ऑन का मतलब होता है देखभाल करना, सेवा करना। तो सुनने में तभी तो याद होगा इसको। वेट ऑन मतलब देखभाल करना, सेवा करना, वेट ऑन। सुना जी? तो प्रीपोजिशन वेट फॉर एक याद है कि डेली यूज में आता है, वेट ऑन डेली यूज में नहीं आता तो याद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। द हिसी इज ट्रेवलिंग। बोलिए कितने बच्चे ए में हैं? बाय। कितने बच्चे सी में हैं? कितने बच्चे बी में हैं? कितने बच्चे डी में हैं? तो डी गलत। ट्रैवल के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। हो जाए, ये मतलब ये है कि आपको सिखाने का पर्पस है। मेरा पर्पस ये नहीं रट्टा मरवाना, मेरा पर्पस है सिखा देना। ध्यान देना, बाय के साथ डायरेक्ट नाउन होना चाहिए। अगर यहाँ पे द नहीं होता तो बाय होता, अगर द नहीं होता तो बाय प्लस नाउन, बीच में नो आर्टिकल। जैसे आई एम कमिंग हियर बाय ए बस, गलत। बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय ए कार नहीं, बाय द कार नहीं। 90% लोग ऐसी गलती कर जाते हैं एग्जाम में, सोचते हैं बाय आया है तो बाय है तो कार, बाय ए कार हो, आई एम कमिंग हियर बाय ए कार। वो रीजन को जानते ही नहीं। बाय के साथ नाउन लगाने पर फ्रेज बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्रेज बन जाता है। इसलिए यहाँ पे होगा इन आंसर। क्यों? ट्रेवलिंग इन द बस, बस के अंदर बैठ के ट्रेवल किया है। शी इज ट्रेवलिंग इन द बस, वो बस में बैठ कर यात्रा कर रही है। ठीक है ना? बस के द्वारा नहीं, बस में यात्रा कर रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन। समझ पा रहे हो ना? ऑन है कौन ऑप्शन? ऑन होगा भाई। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, द अर्थ मूव्स। ए में कितने लोग? ए में, बी में, सी में, डी में। तो अगर प्रीपोजिशन पढ़ा होगा तो इसका आंसर बोथ दोनों होगा, ए भी और बी भी। ऑफलाइन है बाबी से। अब अराउंड में क्या अंतर है तुम जानना चाहती हो? सिखा दूं? देखो, यह मान लो पार्क है। क्या है? ये पार्क के किनारे किनारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ठीक, समझना बढ़िया से। बहुत सिखाता हूं तो बढ़िया सिखाता हूं ना, फिर सिखाऊंगा। एक नल्ला, एक नल्ली बैठी, ऐसे कुछ झाड़ पेड़ लगे हुए हैं। अब इस पार्क के किनारे किनारे एक रोड भी होता है। एक लड़का क्या करता है? रोज जाता है पार्क में और चक्कर लगाता है, दौड़ता है। ये देखो लड़का है, चक्कर लगा रहा है। तो क्या करे? आंख बड़ा हो गया, कोई बात। तो ये लड़का पार्क में क्या कर रहा है जी? चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगा तो बोलो गति में होगा कि नहीं होगा?
तो कोई चीज एक दूसरे के मोशन में हो तो राउंड का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? जैसे वी आर रनिंग राउंड द गार्डन। ठीक, अब देखो ये पेड़ पौधे लगे हैं, ये मोशन के मोशनलेस। तो जब कोई चीज मोशनलेस हो तो वहां पे अराउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर आर ट्रीज अराउंड द गार्डन, देयर आर ट्रीज। हिंदी क्या हुआ? किनारे किनारे, दोनों का हिंदी किनारे। इसका भी होता है किनारे, इसका भी हिंदी किनारे। इन दोनों का हिंदी है किनारे किनारे। ठीक, अब एक रोड हो गया, ये हो तुम्हारा मुखर्जी नगर, ये हो गया जीटीबी नगर। अब यहां से तुम जा रहे हो जीटीबी नगर पैदल। हो सकता है कि नदी किनारा होता तो ऐसे ऐसे होता, हो सकता है पेड़ पौधा लगा हो, लेकिन जिस स्थान से चलें उस स्थान में वापस ना आ पाए उसे गोलाकार कहते हैं। यहां से लोग वापस आ पाओगे? हाँ नहीं। तो क्या हो गया ये? अलोंग। रोड किनारे के लिए क्या प्रयोग करना? अलोंग। ठीक है, नदी किनारे क्या प्रयोग करना? अलोंग, अलोंग। ठीक, लेकिन कोई भी पार्क किनारे क्या प्रयोग करना? या अराउंड। ठीक, एक बात समझ में आ गया? आ जाओ। हाँ, पहले मुझे बताओ कि एक पार्क के किनारे तुम टहल रही हो, पार्क तो स्थिर है, तुम टहल रही हो तो क्या लगाओगी? तुम बैठ गई तो क्या लगाओगी? अराउंड। इतना समझ में आया? अब एक पॉइंट और सिखाता हूँ। हाँ, गति एक अर्थ पे आता हूँ, समझ में आ गया ना? अब अर्थ बनाता हूँ ना, फोटो ये समझ में आ गया, तब अर्थ पे आता हूँ। हटाऊं इसको? अब आ जाइए। अब आता हूं अर्थ पे। ये देखो सन है, क्या है बच्चे? सन। एकदम हर चीज को प्रैक्टिकल प्रो तभी आएगा, क्वेश्चन तभी बनेगा जब प्रैक्टिकल ज्ञान होगा। ये देखो अर्थ है। तुमने सुना होगा आज से 200 साल पहले कि पृथ्वी स्थिर है और सन चक्कर लगाती है। सुना होगा ना किताब में कहीं ना कहीं, मास्टर जी बोला होगा। लेकिन आज क्या है बात सत्य है? आज क्या है? अर्थ चक्कर लगा रही है पृथ्वी के, सूर्य के। अर्थ जो है चक्कर लगा रही किसका? सूर्य का। अब देखो इस केस में अर्थ मान लेते हैं, क्या साइंटिस्ट कहता है कि पृथ्वी का एक गति नहीं दो गति है। एक तो अर्थ अपना चक्कर लगा ही रहा है, मतलब इस केस में अर्थ को स्थिर मान लो। मान लो ये फुटबॉल गेंद है एक, और ये गेंद ऐसे गया चक्कर लगा दिया, तो तुमने लगा दिया क्या? अराउंड। क्या लगा दिया? अराउंड लगा दिया, अराउंड लगा दिया। अब इस केस में क्या होता है कि साइंटिस्ट कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जैसे पृथ्वी अगर ऐसा रहे तो स्थिर हो जाएगा, लेकिन ऐसा रहे तो स्थिर नहीं रहेगा, या तो गिर जाएगा या तो चक्कर लगाएगा। ऐसे मौत का कुआं तुमने देखा होगा, इसी पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे चक्कर लगाता रहता है गाड़ी उसमें। तो ये इस प्रकार जो अर्थ है वो अपने अक्ष पे घूम रहा है ऐसे ऐसे, और घूमते हुए चक्कर भी लगा रहा है। तो गति में हुआ कि नहीं अर्थ? तो गति में हुआ तो राउंड। लेकिन जो आर्ट्स साइड वाला है, साइंस वाला तो मान लिया ठीक है लगेगा, लेकिन जो आर्ट्स वाला है उसका दिमाग काम नहीं करता है। पता है क्यों? कहता है यार दो दो गति इसमें है। बोला कि हाँ, कैसे प्रूफ करो? तो बोला कि इस पृथ्वी पर 71% अर्थ है और बाकी नहीं, 71% पानी है और 29% अर्थ है, लैंड है। इन्हें बोला जी लैंड है। तो लोगों का मानना यह था कि इतना मतलब लैंड है और इतना पानी है, तो जब इतना तेजी में खुद भी घूम रहा है और ऊपर भी घूम रहा है, तो कभी तो दिन भर ऐसे रहते हैं, हिंदुस्तान रहते हैं, नहीं रहते ऐसे? तो ऐसे तो होते नहीं है। ये पूरा चक्कर लगा भी रहा है। हम लोग पानी के अंदर हो गए होते, गिलेवा बन गए होते पानी के साथ मिल गए, जबकि मिट्टी कम न है जी और जल ज़्यादा है, तो पूरा पानी पानी रहता। जबकि ऐसा है, जो जहाँ वहीं है। इसलिए जो आर्ट साइड वाला है वो हमेशा अराउंड को मानता है। किसको मानता है? अराउंड। इसलिए पृथ्वी के साथ राउंड भी सही है और अराउंड भी सही है, अर्थ के साथ दोनों सही होगा। इसलिए यहां पे द अर्थ मूव्स राउंड और अराउंड दोनों सही होगा, ए एंड बी दोनों। हाँ। देखो किताब में ऑप्शन में कोई एक ही देगा, तो ज्यादा अराउंड लगाते हैं लोग। ठीक है ना? चलिए, क्योंकि साइंस आर्ट्स दोनों में खतरा होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। सी इज, हाथ उठाइए। द में कितने लोग?
द होते तो गलत होता, ऑनेस्ट है। एन में कितने लोग? एन में 2 लोग। लगता है बेसिक क्लास नहीं किया है। ए में कितने लोग? नो आर्टिकल में, और आंसर होगा नो आर्टिकल। अब कहोगे बचपन से हम ऑनेस्ट में एन लगा रहे हैं, आज क्यों लगेगा? तो शायद आपको डेमो क्लास में पढ़ा दिया होगा, और आगे नाउन पढ़ाऊंगा तो होगा। ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और 80 में आर्टिकल, इसलिए सी इज ऑनेस्ट बिल्कुल सही है, कोई आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे डेमो क्लास में नहीं आते गुस्सा मत करना, घबराना मत। ऑनेस्ट एक आर्टिकल हमेशा नाउन में आता है। अगर ऑनेस्ट में तुम बॉय लगा दोगे ना, तब यहाँ पे एन आ जाएगा। फिलहाल इतना ही समझो, इससे ज़्यादा डिप करूंगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अगला आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, इफ मनीष कम्स हियर आई वुड हेल्प हिम टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज। अब देखो, चूंकि तुम्हें क्वेश्चन मिल चुका है, इसे समझा दे रहा हूं। इफ मनीष कम्स हियर, यहां पे होगा इफ मनीष केम हियर। अगर मनीष आता, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता, जैसा जहां तक मेरे नॉलेज में है। हाँ, इफ कंडीशन है। इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट में करेंगे तो आगे वुड प्लस V1 आएगा। अगर वुड के जगह पे विल कर देते हैं तो सही नहीं, गलत हो जाएगा। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जहां तक मेरे नॉलेज में है। आपके नॉलेज में पास्ट होता है कि प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है? आपके नॉलेज दिमाग में क्या होता है? पास्ट। फ्यूचर दिमाग में नहीं होता। नहीं, पीछे से चलाओ उसमें तो नहीं है, मतलब पकड़ना है टू द बेस्ट ऑफ माई। तो टू द बेस्ट नॉलेज में कौन सी बात होती है? पास्ट की, इसलिए सेंस किसमें बनेगा? पास्ट में। आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड, कौन बताएगा आंसर? ए में कितने लोग? बी, सी, डी, कोई बात नहीं। देखो बच्चे ध्यान देना, आई एम गोइंग टू कॉलेज टू मीट माई फ्रेंड, इसको मैं समझाता हूं, गौर समझना है बोर्ड पे। देखो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बोर्ड पे देखो। ये क्या है बच्चे? ये क्या है? बेड है। क्या है? बेड मतलब बिस्तर। बेड मतलब बिस्तर। ये बिस्तर पर आपको सुला दिया, सो गए। बिस्तर पे सोना प्राइमरी की सेकेंडरी? बिस्तर पे स्लिप किया तो प्राइमरी हुआ ना जी। देखो, कोई भी काम 2 तरह का होता है, कोई भी चीज का यूज 2 तरह से होता है। एक होता है प्राइमरी, कोई चीज प्राइमरी हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नो आर्टिकल। और कोई चीज सेकेंडरी यूज हो तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज प्राइमरी हो तो आर्टिकल, सेकेंडरी हो तो आर्टिकल। बिस्तर पे सो रहे हो, एग्जाम्पल लिखा वी स्लीप, ध्यान देना गौर से, आराम से। एग्जाम्पल दिया वी स्लीप, ठीक। वी स्लीप, ध्यान देना, बिस्तर पर सोते हैं तो ऑन प्रीपोजिशन नहीं लगाते, ये भी ध्यान रखना। प्रीपोजिशन ऑन नहीं लगाते, गलत होता है। प्रीपोजिशन इन लगाते हैं, क्यों? क्योंकि बिस्तर पर नहीं सोते, बिस्तर में सोते हैं। अब बिस्तर पे खड़े होकर सोते हो नहीं ना, तो बिस्तर, वी स्लीप इन द बेड, राइट और रॉन्ग? देखो स्लीप क्या हुआ? तो आर्टिकल, समझ में आया? बिस्तर बना किस लिए? तो सो ही तो रहा है बेचारा, तो आर्टिकल लेगा। अगर सेकेंडरी कर रहा है तो डलेगा। तो सेकेंडरी का काम है सर, तो बिस्तर का यूज क्या है? सोना। लेकिन तुम चूंकि रहते हो नेहरू बिहार में, तो अलग से डाइनिंग हॉल तो होगा नहीं। तो बिस्तर पे तुम्हारे 2 नन्हे नन्हे बच्चे हैं, वो प्ले कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? खेलते हैं। बिस्तर पे खाना खाते हैं। बिस्तर पर सोने के अलावा जो भी काम करते हो, सोने के अलावा जो भी काम करते हो, तो बिस्तर पर सोने के अलावा खेलते हो। क्या खेलते हो? कैरम बोर्ड, लूडो, जो भी बिस्तर पर खेलने की चीज है। तो बिस्तर पे खेल बच्चा नहीं खेलता बिस्तर पे, तो प्ले करता है ना। खाना खाते हो तुम भी, हिंदू लगाते हो, खाना शुरू करते हो। तो बोलो ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? बिस्तर बना किस लिए? कर क्या रहे हो? तो बोलो आर्टिकल लेगा कि नहीं लेगा? समझ में आया मुद्दा? अब हमने समझाया तो बिस्तर, लेकिन वहां एग्जाम्पल था हॉस्पिटल। अच्छी बात, देखो एग्जाम्पल पे आते हैं। हॉस्पिटल का प्राइमरी यूज क्या है? इलाज करवाना। हॉस्पिटल में लोग क्यों जाते हैं? क्या इलाज करवाने जा रहा है? देखो तो पढ़ के, कह रहा है टू मीट हिज फ्रेंड,
ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट हिज, दोस्त से मिलने जा रहा है। तो हॉस्पिटल मीटिंग प्लेस है, तो जा रहा हो तो जाओ, लेकिन आर्टिकल द लेकर जाओ। ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल। समझ में आया? इसको कहते हैं डेफ्थ इंग्लिश, इसको बोलते हैं डीप क्लास। यहाँ लॉलीपॉप नहीं, इंग्लिश टफ है, डीप क्लास है। ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल। तो द क्यों है समझ में आया? क्योंकि हॉस्पिटल का कौन सा यूज है? सेकेंडरी। अगर यहीं पे होता ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू टेक हिज मेडिसिन, तो आर्टिकल नहीं लगता। बात समझ में आया? इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। यही तो था, हमेशा द लगेगा। प्राइमरी हो तो नो आर्टिकल, सेकेंडरी हो तो द आर्टिकल। ठीक है, ये सब पढ़ाऊंगा आर्टिकल चैप्टर में। आर्टिकल भी पढ़ाऊंगा तो रटवाऊंगा कहीं नहीं। अभी तुम नाउन पढ़ रहे हो, कहीं रट रहे हो? यहाँ देखो, शी विल कम आफ्टर अ मंथ। ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, पूछना मत क्यों हुआ, क्योंकि इसमें आधे घंटे का टाइम लगेगा समझाने में, समझ लो। इसलिए आंसर लिख लो, शी विल कम हेयर आफ्टर के स्थान पे इन कर दो। शी विल कम इन अ मंथ। अब इन का हिंदी होता है के बाद। आपको सर ये तो पहली बार सुन रहा हूं, तो 1 सेकेंड का टाइम थोड़ा सा हिंदी लेता हूं बस समझाने के लिए। देखो होता क्या है बच्चे, अभी तक तुमने इन का प्रयोग जो देखा है बचपन से आज तक, वही देखा, में, अंदर, भीतर। और एक हिंदी होता है इनका हिंदी के बाद। अंतर क्या है सर, ऐसे कैसे पहचानेंगे? तो जब तुम प्लेस को बताओगे ना, तभी हिंदी होगा में, अंदर, भीतर। और अगर टाइम बताओगे ना, तो हिंदी होगा के बाद। ये तुम पहली बार सुना है आज। हमेशा में, अंदर, भीतर करता रहता है। तो इनका प्रयोग, ही इज इन द रूम। रूम क्या है? प्लेस है। तो प्लेस के लिए क्या आएगा? के अंदर। और टाइम के लिए क्या आता है? के बाद। वह 1 महीने के बाद आएगा, टाइम है इसमें। शी विल कम इन अ मंथ, क्या है जी? टाइम। ये किताब में नहीं मिलता जी, किताब में खाली में, अंदर, भीतर मिलता है। समझ गया हो? तो DSL आया हो तो कुछ नया चीज मिलेगा ना। यहाँ जाओ तो क्या हो जाएगा? शी विल कम इन अ मंथ। टाइम है, प्लेस तो है नहीं, तो टाइम के लिए क्या आएगा? इन आएगा। अच्छी बात। राम इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग। राम इज वाइजर देन स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। सेंटेंस यहां पकड़ना पड़ेगा, राम इज मोर वाइज। यहां मोर करेंगे और आर हटा देंगे, मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। पूछोगे क्यों सर ऐसा क्यों हुआ? ये डिग्री में पढ़ने को मिलेगा। कहां मिलेगा? डिग्री में। जब दो क्वालिटी का तुलना अगर होता, राम इज वाइजर देन श्याम, अगर यहाँ पे श्याम होता तो वाइजर सही होता, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वाइज दोनों क्वालिटी है। जब दो क्वालिटी का तुलना होता है तो मोर का प्रयोग करते हैं। फिलहाल इतना ही समझो, क्योंकि एक्सप्लेन करने में 20-25 मिनट लगता है, टाइम है ना, पूरा देना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। दूसरा है अ लेटर इज राइटिंग। कौन बताएगा क्या होगा सही? अ लेटर एक निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग। क्या है? और नॉन लिविंग एक्टिव नहीं होता, पैसिव होता है। तो लेटर इज रिटन। अ लेटर इज रिटन। ठीक है, यहां तक कोई बच्चे दिक्कत? सिर्फ आंसर बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन बाद में होगा। बाद में मतलब जब पढ़ाऊंगा तो आएगा। आइदर सुरेश और रमेश इज गोइंग टू, बोल फटाफट। नहीं है इसमें? नहीं है? है तो आइदर सुरेश और रमेश गोइंग टू हिज हाउस। सेकंड वाले नाउन के अनुसार होता है, तो इसमें हिज लगा देना। दूसरा, नॉट ओनली जैकी बट ऑल्सो रॉकी एंड रोहन आर डूइंग, यहां लगा दिया हिज, यहां लगा दिया देयर। सेकंड वाले नाउन क्या है? जैकी एंड रोहन। लता इज बेटर देन आई। ठीक है, तो लता इज बेटर देन आई। इफ द स्टूडेंट्स हैड स्टडीड वेल दे वुड हैव पास्ड। ठीक है, बोथ ए एंड बी, ए भी आ सकता है। और टीचर कौन सा नाउन है जी? कॉमन नाउन।
और कॉमन नाउन में ये भी आ सकता है और जा भी आ सकता है। एक पढ़ा हुआ एक काम आया ना, एक ही काम आया कि नहीं आया? अच्छी बात, अच्छी करते हैं। पहला शब्द है रंबल। रंबल का मतलब होता है गरजना, आवाज निकालने को रंबल कहते हैं। याद कैसे रखें सर इसको? तो रंबल, पानी भर दो पानी। तो रम जानते हो? रम शराब, रम जो पीता है, रम पीने वाले को अंदर से बल मिलता है। तब देखना कैसे गरजेगा तुम्हारे साथ, आवाज निकालेगा, गड़ाएगा, चिल्लाएगा। तो फायदा नहीं क्लास के बाद। तो राम बल, राम बल। रम पिया तो क्या मिला? बल मिला। बल मिला तो क्या किया? आवाज निकला, गरजा, चिल्लाया। तो राम बल, रोर करना, थंडर होना, ग्रम्बल का रंबल कहलाता है। तो रम पीने से बल मिला तो आवाज निकाले, रंबल, आवाज, बल मिल गया। नेक्स्ट बढ़े रियूज। रियूज का मतलब जाल, धोखा, फरेब, छल को रियूज कहते हैं। रियूज को याद करो, रूस। रूस इंडिया को बोला था कि बड़े बड़े मिसाइल दूंगा और एक पिस्टल देके काम चला दिया। तो क्या दे दिया? धोखा दे दिया ना। तो रियूज, रूस। रूस क्या करता है? धोखा देता है, जाल करता है, चाल करता है। डिवेस, डिवेस का मतलब होता है मूल्य कम करना। डिवेस मूल्य घटा देना को डिवेस बोलते हैं। डिवेस को याद कर लो, बेस। जिस बच्चे का अंग्रेजी कमजोर, बेस कमजोर है, उसका मूल्य घट जाता है। तो डिवेस मतलब मूल्य घट जाना, डिग्रेड हो जाना, नीचे आ जाना। नेक्स्ट वर्ड है डेवियस। डेवियस कहते हैं धूर्त को, कुटिल को, चालाक को डेवियस कहते हैं। डेवियस को याद करो, देवी, राबड़ी देवी, जितने प्रकार के देवी हैं सब धूर्त किस्म के होते हैं। देवी मतलब धूर्त, डेवियस धूर्त। कोजेंट कहते हैं प्रभावशाली को, कोजेंट प्रभावशाली, इंप्रेसिव है, कन्विंसिंग है, पावरफुल है। तो कोजेंट को याद कर लो, को एजेंट, कोजेंट, को एजेंट। अब एजेंट, मान लो तुम्हारे पास लाइफ इंश्योरेंस का आता हुआ एजेंट कि भाई साहब देखिए मरने में क्या क्या फायदा है कि नहीं, इतना रुपया मिल जाएगा परिवार को। तो कोजेंट हम लोग सुनते नहीं क्या? नहीं लेना भाई साहब, कोई बात नहीं, नहीं लेना। अब वही मान लो एजेंट कोई गर्ल हो, ठीक, अब गर्ल हो, बाल हेलमेट उतार के बाल खोल करके आपके पास आए, बोले कि देखिए ये इस तरह मरेंगे तो इतना फायदा, ऐसे हो इतना फायदा। तो आप बोलते अच्छा और कितने प्रकार से मरना बताइए जरा, और क्या क्या, और क्या क्या फायदा होता है मरने से? तो आप बेवजह 10 मिनट टाइम बर्बाद कर देते हो। तो कोजेंट, को का मतलब सह, एजेंट कैसा है जी? प्रभावशाली है। इसको कर देना तुम, कहाँ गया, प्रभावशाली लिख देना, प्रभावशाली कन्विंस, ठीक है लिखा हुआ है। कोयर्स का मतलब होता है सारांश या मजबूरी, कोयर्स। कोयर्स को याद करो, कोर्स। इंग्लिश का कोर्स पढ़ना मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा, कंपेल करता है आपको। नेक्स्ट है कवर्ट। कवर्ट का मतलब होता है छुपा हुआ। कवर्ट मतलब कवर, किसी चीज को कवर कर दिया तो छुप गया, ढक दिया तो कवर्ट, कवर, कवर्ट, कवर, कवर किया तो छुप गया। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पेंडियम। कॉम्पेंडियम कहते हैं सारांश को, कंपेंडियम सारांश। कंपेंडियम क्या करो, कम पेन का यूज, कम पेंडियम, कम पेन, पेन का कम यूज किया तो क्या तैयार हो गया? सारांश। कम पेंडियम मतलब सारांश, ठीक है। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर का मतलब होता है मैप मेकर। कार्टोग्राफर, कार्टून ग्राफर, जो कार्टून बनाता है वो मैप भी बना सकता है। तो कार्टोग्राफर, कार्टून ग्राफर, उसी को बोलते हैं मैप मेकर। मैप देखो टेढ़ा मेढ़ा होता नहीं होता, तो कार्टोग्राफर, कार्टून ग्राफर। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टाजियस, संक्रामक। इट इज अ कॉन्टाजियस डिजीज, संक्रामक रोग है। जैसे कोरोना में क्या था? कॉन्टाजियस था। तो कॉन्टाजियस मतलब संक्रामक, जो फैलता कैसे है? कॉन्टैक्ट से। कॉन्टाजियस कॉन्टैक्ट, कॉन्टाजियस कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट करोगे, हाथ मिलाओगे तो फैल जाता है। तो इन्फेक्चुअस था, ट्रांसफरेबल था, ठीक है। मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे रंबल, 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 चिल्लाना, रंबल, गरजना, रंबल, गड़गड़ाना, रंबल, आवाज निकालना,
रम बल, रम पीने से बल, आवाज निकालना, रियूज चाल, रियूज धोखा, रियूज रूस ने, चाल चला, रियूज रियूज दगा, फरेब, डिवेस, डिवेस मूल्य घटाना, डिवेस मूल्य घटाना, डिवेस, डिवेस डिग्रेड होना, डेवियस धूर्त, डेवियस कुटिल, डेवियस धूर्त, डेवियस डिसिटफुल, कोजेंट प्रभावशाली, कोजेंट, कोजेंट प्रभावशाली, कोर्स मजबूरी, कोर्स सारांश, कवर्ड छुपा हुआ, कवर्ड कवर किया हुआ, कवर्ड छुपा हुआ, कवर्ड सीक्रेट, कॉम्पेंडियम, कॉम्पेंडियम सारांश, कॉम्पेंडियम कम पेन का यूज, सारांश, कार्टोग्राफर, मैप मेकर, कार्टोग्राफर, कार्टून ग्राफर, कार्टोग्राफर, मैप मेकर, कॉन्टाजियस संक्रामक, कॉन्टाजियस संक्रामक, कॉन्टाजियस संक्रामक। ठीक है, लेसन 1 और 2 याद किया हुआ सबने? बहुत सुंदर। सारे बच्चे तैयार हैं? बहुत बढ़िया। चलिए, तो सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे मिलकर बताइए। मर्थ का मतलब? बहुत बढ़िया। क्वैक का मतलब? कोडल, लाड़ प्यार से पालना। डेकाडेंस? सबैटिकल? इंडोमिटेबल? एक्सट्रिपेट? आशीन? रेजिसाइड? रेक्रिमिनेशन? एट्रोफी? एट्रोसिटी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब खाली पूछूंगा ऑनलाइन बच्चे से। यस, ऑनलाइन बच्चा, वो जो 4-5 है क्रांतिकारी पे और वो अचीवर पे, वो गर्ल भी, हाँ गर्ल भी खड़ी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, चलिए जवाब दीजिए, साथ साथ बोलना भी है। बोलो, सिमली का मतलब? अनसिमली? इंडिजेंट? इंडोमिटेबल? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तैयारी। तुम खड़े हो जाओ। बोलो, सैडिस्टिक का मतलब? सागासियस का मतलब? बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ। बोलो, क्वैक का मतलब? क्वैक? नीम हकीम? हाँ, खराब थी, अब ठीक है। बहुत सुंदर, बैठ जाओ। बोलो, सैडिस्टिक, सागासियस, प्लाउडिट। वहां से कौन पीछे से खड़े हो जाओ बालक, नहीं पढ़ा है? ब्लू शर्ट खड़े हो जाओ, पढ़े हो ना? बोलो, एट्रॉफी का मतलब? एट्रॉफी, ट्रॉफी नहीं मिला तो क्या हो गए? शक्तिहीन। एट्रोसिटी? आशीन का मतलब? बैठ जाइए, बहुत सुंदर। लीजिए, अभी वो कैब धीरे धीरे पढ़ना है, आराम आराम से।